हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स वन। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर हम लोग अभी कवर कर रहे थे यूनिट वन का लेक्चर टू, जिसका टॉपिक है आज का हमारा डोजेस फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यहाँ पे हम अपना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दे रहे हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम इस लेक्चर को देखते हैं। तो हम लोग अभी देखे हैं, पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, जो कि था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये लेक्चर हमारे आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डोजेस फॉर्म के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म आर द कैरियर और मीडियम थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। क्या होता है डोजेस फॉर्म? डोजेस फॉर्म एक तरीके से क्या है, कैरियर है या मीडियम है, वो जो भी आप बोल सकते हैं, कि जिसके थ्रू हम क्या बोल करते हैं कि जो हमारा ड्रग है, जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, उसको हम साइट ऑफ एक्शन जो है हमारा बॉडी में, कि जहाँ पे थेरेपेटिक एक्शन दिखाना है वहाँ तक पहुँचाना है, तो उसी को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। अब उसके बाद देखते हैं, डोजेस फॉर्म जान लिए, और सबसे मेन चीज़ है ड्रग क्या होता है। ड्रग के बारे में आप एकदम बोलते हैं ना, फिंगर टिप पे आप पे रहना चाहिए कि हाँ ड्रग क्या होता है। तो ड्रग इज डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ यूज इन ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और टू इन्हेंस फिजिकल और मेंटल वेलबींग अदरवाइज। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि हम लोग का कहाँ से मिलता है, प्लांट, एनिमल, सिंथेटिक, जो भी है उस तरीके से हमको मिलता है। उसके बाद हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में, क्योर में, प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, एवरी डोजेस फॉर्म इज़ कम्बिनेशन ऑफ ड्रग। क्या होता है? एक जो डोजेस फॉर्म होता है आपका, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और नॉर्मली हम लोग एपीआई बोलते हैं। और किस चीज़ से बनता है? एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड एक्सिपिएंट। तो अब हम जानते हैं डोजेस फॉर्म किससे बनता है। डोजेस फॉर्म में आप देखोगे दो चीज़ें रहता है, एक तो आपका ड्रग रहता है और एक का अदर कंपोनेंट, जो कि हम लोगों का जैसे बाइंडर हो गया, टैबलेट बनाने में अलग अलग चीज़ें जो यूज़ करते हैं ड्रग के अलावा, उसको हम लोग एक्सिपिएंट बोलते हैं। तो डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म होता है कि एपीआई प्लस एक्सिपिएंट इज इक्वल टू डोजेस फॉर्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डोजेस फॉर्म होता क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नीड क्या है, हमारा डोजेस फॉर्म का नीड क्या है। वाई वी नीड डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म क्यों आया, इसका मतलब क्या है। तो उसमें हम देखते हैं इसका नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। तो उसमें हम देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा, टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डोज। डोज हमारा एक्यूरेट हो जाए। ये नहीं कि पता चला हमको 100 mg खाना है, दवाई हमको 100 mg लेनी है, अब पता चला हमें डोज ही नहीं पता है कितना है, और हम ऐसे ही ले लिए तो पता चला हाँ 1000 mg हो गया। तो उससे क्या होगा? उससे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, एडवर्स ड्रग इवेंट होंगे। तो ये इसीलिए एक्यूरेट डोज के लिए डोजेस फॉर्म बनाया गया है। फॉर प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट, सील्ड एम्प्यूल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। अलग अलग देखोगे आप आगे चल के कि कोटिंग टैबलेट्स आते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस से हमारा प्रिवेंट करता है। तो उसका क्या होता है, कंट्रोल रिलीज हो जाता है ड्रग का, धीरे धीरे ड्रग जाएगी बॉडी में। टू मास्क टेस्ट एंड ऑर्डर, क्या होता है, स्मेल को मास्क करने के लिए, टेस्ट जो है उसका चेंज करने के लिए, इस चीज़ों के लिए भी हमारा डोजेस फॉर्म यूज बना है। फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यूज। फिर उसके बाद आता है टू प्रोवाइड सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन। जैसा मैं बताया कि कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन में भी हमारा यूज होता है। कि उसके बाद हमारा आता है टू इंश्योर ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, ऑप्टिमल ड्रग एक्शन हो फॉर द इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज सच एज रेक्टम और वजाइना, टू यूज़ ए डिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसॉल्युबल ड्रग। तो ये हमारे डिफरेंट क्या है, नीड हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन पे आते हैं। डोजेस फॉर्म कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, क्या है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म।
तो हम देखेंगे कि हमारा जो डोजेस फॉर्म है ना, वो मेनली दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवाई किस रूट से ली जा रही है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिवाइड किया गया है डोजेस फॉर्म। जब हम अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे रूट क्या क्या है, डिफरेंट रूट क्या है। जैसे कि एक तो आपका हो गया ओरल हो गया, फिर आपका हो गया ट्रॉपिकल हो गया, फिर आपका हो गया रेक्टल हो गया, पेरेंटल हो गया थ्रू इंजेक्शन एंड ऑल वी टेक, सो उस वो हो गया, फिर वजाइनल हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया एंड नेजल हो गया, जो कि हम नोज के थ्रू हम लोग लेते हैं। सो ये डिफरेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे चार टाइप से डिवाइड किए गए हैं। पहला टाइप है हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म, फिर हमारा आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म, फिर आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड फोर्थ इज आवर गैसियस डोजेस फॉर्म। सो आप ये इन्फोग्राफिक के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डोजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि ओरल हो गया, पहला है ओरल, तो ओरल में देखेंगे जैसे एग्जाम्पल हो गया टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, पाउडर हो गया। इसको हम लोग थ्रू क्या लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल दिए ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल डोजेस फॉर्म बोल दिए। उसके बाद आता है हमारा टॉपिकल डोजेस फॉर्म, जो कि हम लोग क्या करेंगे, स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, हमारे जो स्किन है उसके अपर लेयर पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसमें आते हैं अलग अलग सिरप, एलेक्जिर्स, ड्रॉप्स, लोशन, थ्रोट पेंट, माउथ वॉशेस, स्प्रेस, आई ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप। तो ये क्या होता है, टॉपिकल में है, मतलब फॉर ऐसे ही स्किन के लिए हो गया, अलग अलग चीज़ें आती है। फिर उसके बाद आ गया रेक्टल, वी यूज़ फॉर रेक्टम। रेक्टम में हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि हो गया सपोजिटरीज, बहुत कॉमन एग्जांपल है। डिफरेंट ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम आते हैं, जेल आते हैं, तो ये हो गया डिफरेंट रेक्टल रूट्स का। उसके बाद पेरेंट्रल, पेरेंट्रल में क्या आता है कि जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा पेरेंट्रल की। तो ये डिफरेंट रूट्स हैं, जैसे कि पेरेंट्रल में आ गया इंट्रावेनस इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, इंट्राकार्डियक हो गया, इंट्राडर्मल हो गया। तो ये डिफरेंट क्या हो गए, पेरेंट्रल रूट्स हो गए। इंटरनल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हो गया नेसल ड्रॉप, नेसल स्प्रे, एरोजॉल्स, ये हम लोग लेते हैं। उसके बाद एक हो गया आपका एक्सटर्नल रूट्स के हिसाब से, जैसे हो गया आपका आई ड्रॉप हो गया, ऑप्थेल्मिक जेल हो गया। तो ये डिफरेंट डोजेस फॉर्म है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से आप कॉपी में लिखिएगा, आपका कभी नंबर नहीं कटेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आपका फिजिकल फॉर्म्स। तो पहला हमारा जो फिजिकल फॉर्म्स है वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक आपका होता है यूनिट डोजेस फॉर्म, दूसरा होता है बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का एग्जांपल जैसे कि मोस्ट कॉमन हम लोग देखते ही हैं, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, और ये सब हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म के जो यूनिट डोजेस फॉर्म है उसमें आते हैं। बल्क डोजेस फॉर्म में क्या आते हैं, फाइन पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर, डेंट्रीफाइसेस, स्नफ्स, इंसफ्लेशंस, ग्रैन्यूल्स, ये सब हमारे बल्क में होते हैं। उसके बाद आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म, हम देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जैसे हमने सॉलिड डोजेस फॉर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वैसे लिक्विड डोजेस फॉर्म को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर एक सिंपल एक फेज है तो उसको मोनोफेजिक बोल देंगे, अगर दो फेज है तो बाईफेजिक बोल देंगे। तो मोनोफेजिक में आपका आता है सिरप, एलेक्जिर्स, ड्रॉप्स, लोशंस, थ्रोट पेंट, माउथ वॉशेस, स्प्रेस, आई ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप। तो ये क्या है, डिफरेंट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है हमारा बाईफेजिक डोजेस फॉर्म। बाईफेजिक डोजेस फॉर्म में दो कैटेगरी होते हैं, एक तो आपका होता है इमल्सन, दूसरा होता है आपका सस्पेंशन। थर्ड कैटेगरी है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म।
सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो बनते हैं वो दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका आता है सपोजिटरीज, पेसरीज, फिर एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल। आई होप अकॉर्डिंग टू फिजिकल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा डोजेस फॉर्म कैसे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि आपका जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसके कॉमन एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो यूनिट डोजेस फॉर्म जैसे मैंने डिवाइड किया था, ये होता है आपका दो कैटेगरी में डिवाइड की। जैसे हमने बोला था ना, आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एक हो गया आपका यूनिट डोजेस फॉर्म, एक हो गया बल्क डोजेस फॉर्म। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूनिट डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल, उसके साथ साथ उसके डेफिनीशंस जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं टैबलेट क्या होता है, ए टैबलेट इज ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर ड्रग प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग। क्या होता है टैबलेट, कैसे बनता है, क्या है इसका डेफिनीशन मैंने बताया ही कि ये यूनिट डोजेस फॉर्म है। उसके बाद ये देखते होगे टैबलेट जो होता है उसमें, जैसे ये टैबलेट है तो इसमें आप देखोगे एक सिंपल एक ड्रग भी हो सकता है, इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग भी आते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, पैरासीटामॉल देख लो, सिंगल ड्रग आता है, उसी का कॉम्बिनेशन भी आता है, उसी में एसेक्नोफ्रैक हो गया, अलग अलग दर्द की गोली जैसे निमोस्लाइड ऐड कर दिए। तो इसी तरीके से वन और टू ड्रग्स भी उसमें आपका बनता है। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे, पैरासीटामॉल टैबलेट। फिर आता है आपका कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या होते हैं, कैप्सूल इज ए सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग इज इंक्लोज्ड विद अ हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन जेल। जो हमारा जेलेटिन होता है, जेल होता है, जेलेटिन सेल होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ड्रग रहता है उसको हम लोग फिल कर देते हैं। तो एक हमारा कॉमन एग्जांपल है एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल। जैसे ये आप देख रहे होगे, ये कैप्सूल का एग्जांपल है, ये आप देख सकते हो इमेज में भी कि ये कैप्सूल है हमारा। फिर आता है हमारा तीसरा पिल्स। पिल्स क्या होता है, पिल्स आर स्मॉल राउंड सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय रोलिंग मेडिकेटेड मास। क्या होता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बाय रोलिंग मेडिकेटेड मास, नाउ मोस्टली रिप्लेस बाय टैबलेट, एग्जाम्पल आयरन पिल। जैसे ये देख रहे हो, ये जो है आपका ये पिल का एग्जाम्पल है, कॉमन पिल का एग्जाम्पल। पहले क्या मैं आपको बताता हूँ, 1800 के बीच की बात है कि उस समय क्या होता था ना, टैबलेट मार्केट में आया नहीं था, उतना अच्छे से लोग जानते नहीं थे। तो उस समय हमारा जो यूज़ किया जाता था उसको हम लोग पिल्स यूज़ करते थे। तो इसीलिए पिल्स को भी बोला जाता है कि ये हिस्टोरिकल ड्रग्स हैं, ये हिस्टोरिकल डोजेस फॉर्म है। अब क्योंकि पिल्स रिप्लेस हो गया है और इसकी जगह पे क्या आ गया है, टैबलेट। तो अब क्या होता है कि हम पिल्स बहुत कम यूज़ करते हैं और टैबलेट हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है हमारा बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म में जैसे आ गया फाइन पाउडर। फाइन पाउडर क्या होता है, फाइन पाउडर आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग इंटेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो होता है उसी को हम लोग पाउडर बोल दिए, फाइन पाउडर। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जब चेंज करना रहता है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ORS का पाउडर। उसके बाद आता है आपका सेकेंड एग्जांपल हमारा है विद डेफिनेशन डस्टिंग पाउडर। ए डस्टिंग पाउडर इज ए फाइन पाउडर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन टू प्रोटेक्ट और मेडिकेट। क्या होता है, डस्टिंग पाउडर क्या होता है, फाइन पाउडर है इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कैंडिड, बहुत लोग यूज़ करते हैं, जिसको भी फंगल का दिक्कत होता है, ड्यूरिंग प्राइवेट पार्ट में भी दिक्कत होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं कैंडिड पाउडर यूज़ कर लिए। जहाँ पे जैसे हो गया एग्जांपल है कोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर। उसके बाद हमारा आता है डेंटिफाइसेस। डेंटिफाइसेस आर द प्रिपरेशन यूज फॉर क्लीनिंग, पॉलिशिंग एंड मेंटेनिंग ओरल हाइजीन ऑफ द टीथ। क्या करते हैं, क्लीनिंग, पॉलिशिंग और जो हमारा ओरल हेल्थ है जैसे टीथ हो गया, इस सब को मेंटेन करने के लिए, अच्छे से साफ़ सफाई मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेंटिफाइसेस। इसमें एक कॉमन एग्जांपल है जैसे कि हमारा आ गया टूथपेस्ट। फिर हम आता है हमारा स्नफ्स।
स्नफ्स क्या होते हैं? स्नफ्स आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर, मेडिकेटेड पाउडर इनहेल्ड थ्रू द नोज, नोज के थ्रू हम लोग लेते हैं फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट, फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। एक कॉमन एग्जांपल है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं मेंथॉल स्नफ। क्या बोलते हैं? मेंथॉल स्नफ। उसके बाद फिफ्थ है आपका इनसफ्लेशंस। इनसफ्लेशंस क्या होते हैं? इनसफ्लेशंस आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर, फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स blown into body cavities such as nose, ear और throat। क्या इसको क्या किस रूट से लेते हैं? नोज से ले सकते हैं, ईयर से ले सकते हैं, थ्रोट से ले, थ्रोट के रूट से है। फिर एग्जांपल है इसका कॉमन एंटीबायोटिक नसल, एंटीबायोटिक नसल इंसफ्लेशंस। आई होप ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। फिर आता है हमारा मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के बारे में। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म आता है आपका सिरप। सिरप क्या होते हैं? ये सिरप इज ए कंसनट्रेटेड स्वीट इक्वस solution of sugar containing one or more medicinal substances। एग्जाम्पल पैरासीटामोल सिरप, कफ सिरप। फिर आता है आपका एलेक्जिर्स। क्या आता है? एलेक्जिर्स। एलेक्जिर्स आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन। क्या होता है? ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्या है? एलेक्जिर क्या होता है? हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन है। यही डिफरेंस है बिटवीन आपका सिरप और एलेक्जिर में। ये क्या है? बस ये हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है, इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। एग्जाम्पल एंटी हिस्टमिक एलेक्जिर, विटामिन एलेक्जिर, ये सब अलग अलग एलेक्जिर्स आते हैं। फिर आता है आपका ड्रॉप। ड्रॉप आर लिक्विड प्रिपरेशन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम्स यूजिंग ए ड्रॉपर फॉर ओरल और लोकल यूज। एग्जाम्पल विटामिन डी ड्रॉप्स हो गया। फिर आपका आता है लोशन। लोशन क्या होते हैं? लोशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशन। ये भी क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है, मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। एग्जाम्पल कैलामाइन लोशन। क्या होता है? जब हम स्किन के ऊपर इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन है, स्किन के ऊपर हम जनरली स्मूथली हमको लगाना रहता है, ये नहीं कि उसको लगा के एकदम रगड़ने लगें। लोशंस ऐसे होते हैं जिसको आप सावधानी से स्किन के ऊपर लगा दो और छोड़ दो उसको, ये नहीं कि रगड़ रहे हो, वो नहीं करना है आपको, रगड़ना नहीं है उसको। फिर आता है आपका थ्रोट पेंट्स। थ्रोट पेंट्स क्या होते हैं? थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। ये चीज़ें याद रखे रहना जो मैं हाईलाइट किया हूँ, यही मेन पॉइंट है आपके। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है अप्लाइड टू द थ्रोट यूजिंग ए ब्रश और स्वैप फॉर लोकल एक्शन। एग्जाम्पल आयोडीन थ्रोट पेंट्स। फिर आता है माउथ वॉशेज, जनरली यूज फॉर ओरल, ओरल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो माउथ वॉशेज क्या होता है? माउथ वॉशेज आर एक्वस एंटीसेप्टिक लो सोल्यूशन। क्या होता है? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है। किस फॉर्म में है? एक्वस। तो यूज फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द ओरल कैविटी। हमारे ओरल जो हमारे टीथ है, माउथ है, उसको साफ करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश बहुत यूज़ होता है। फिर आता है हमारा स्प्रेज। स्प्रे क्या होते हैं? स्प्रे आर लिक्विड प्रिपरेशन कन्वर्टेड इनटू फाइन ड्रॉपलेट फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई करने के लिए हमारे आते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ओट्रिविन नेसल स्प्रे आता है, कॉमन एग्जांपल है। ओट्रिविन बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो एग्जांपल है जैसे नेसल स्प्रे, थ्रोट स्प्रे, ये सब बहुत कॉमन एग्जांपल हैं। फिर आता है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप क्या होते हैं? आई ड्रॉप जनरली क्या होते हैं? स्टेराइल एक्वस और ऑयली सोल्यूशंस होते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग? आँख में डालते हैं, इंटेंटेड फॉर इंस्टिलेशन इनटू दी आई, आई में यूज़ करते हैं। एग्जांपल हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, बहुत कॉमन ड्रॉप है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। नेसल ड्रॉप हो गया आपका, नेसल आपको समझ में आ गया होगा, थ्रू नोज हमको लेना होगा नेसल कैविटी से। नेसल ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन इंस्टिल्ड इनटू द नेसल कैविटी फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ाइलोमेटाजोलिन नाइजल स्प्रे। फिर आता है आपका ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप है मतलब कि ईयर में आपको इंस्टिल करना, ईयर में आपको इस ड्रग को पहुंचाना है, ड्रॉप को। ईयर ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर इंस्टिलेशन इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एग्जांपल ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप आ गया, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप आ गया। तो ये डिफरेंट आई ड्रॉप्स ईयर ड्रॉप्स हैं।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म का दूसरा कैटेगरी है जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसका नाम है बाईफेजिक। हमने मोनोफेजिक देख लिया, अब हम बाईफेजिक देख रहे हैं। तो बाईफेजिक दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक आपका इमल्सन हो गया, दूसरा आपका सस्पेंशन हो गया। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म in which one immiscible liquid is dispersed into another liquid with help of an emulsifying agent। इसके भी दो कैटेगरी होते हैं, पहला है आपका ऑयल इन वाटर टाइप, दूसरा है आपका वाटर इन ऑयल टाइप। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉड लेवर इमल्सन, लिक्विड पैराफिन इमल्सन। इसमें जो रहता है आपका लेबल लगा रहता है, जिसमें हम लोग लेबल में क्या लिखा रहता है हमेशा, शेक वेल बिफोर यूज़ करने से पहले अच्छे से उसको शेक कर लें। फिर आता है आपका सस्पेंशन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये भी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल। इसमें क्या होता है, जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको हमें लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स कर देते हैं। इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम। इसका भी कॉमन एग्जांपल है जैसे कि एंटा एसिड सस्पेंशन, पैरासीटामोल सस्पेंशन। जनरली ये सब हम देखते हैं बच्चों के सिरप में यूज़ करते हैं हम लोग, सस्पेंशन आते होंगे। जैसे कि इसमें भी लेबल हम देखेंगे लगा होगा, क्योंकि क्या होता है सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल हो जाता है, इसीलिए ड्रग पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी क्या होता है इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़। फिर हम देखेंगे इंटरनल यूज़ के लिए भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हम देखे थे दो तरीके से, एक हो गया आपका इंटरनल, दूसरा हो गया था आपका एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आपके आते हैं, पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं सपोजिटरी। सपोजिटरी आर सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम। रेक्टम में हम इसको इंसर्ट करते हैं, वेयर दे मेल्ट सॉफ्टन और डिजॉल्व टू प्रोड्यूस लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। जहाँ पे वो क्या होगा, घुलेगा, सॉफ्टन होगा, उसके बाद डिजॉल्व होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। इसका कॉमन एग्जांपल है ग्लिसरीन सपोजिटरी आती है, पैरासीटामोल सपोजिटरी आती है। फिर इसमें दूसरी कैटेगरी है पेसरीज। पेसरीज आर सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इन द वेजाइना वेयर दे मेल्ट और डिजॉल्व टू प्रोड्यूस लोकल एक्शन। अब आप जान लो कि सपोजिटरी में और पेसरीज में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। ये जो पेसरीज होते हैं ये सिर्फ वजाइनल यूज़ के लिए होते हैं, और जो सपोजिटरीज होते हैं वो हमारे किस यूज़ में आते हैं, रेक्टम रूट हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इसमें आता है आपका ऑइंटमेंट आ गया। ऑइंटमेंट इज ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, टिपिकली हैविंग ए ग्रीसी बेस। इसका कॉमन एग्जांपल है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट। फिर आते हैं हमारे क्रीम। ए क्रीम इज ए सेमी सॉलिड इमल्सन, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन द स्किन। एग्जाम्पल हो गया आपका एंटी फंगल क्रीम हो गया, बेटनोवेट क्रीम हो गया, ये सब हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।